वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ज़बरदस्त सा मैक्सिकन स्टाइल का सैंडविच बनाएंगे जिसको कहते हैं तोरता, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ प्री हीटेड एक पैन है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और अब इसमें चली जाएगी हमारे पास आधा कप चॉप की हुई प्याज। इसे हमें ब्राउन वगैरह नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉटे करना है। चूल्हा हमारा हाई है। चले अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। ये इतना पॉपुलर सैंडविच है और इतना बड़ा है, पार्टी को प्लीज़ कर सकता है। बड़े बड़े अगर जहाँ भी आपको बन मिल रहे हैं तो वो बस ले लें और आपकी लाइफ ब्यूटीफुल, इतना ख़तरनाक बनेगा। लेकिन इसके लिए बड़े बड़े बन होते हैं जिसको ये लोग कहते हैं पान। जो हमारा पान होता है ना खाने वाला, वो इन लोग कहते हैं पान ब्रेड को। और इसमें अब हम डाल देंगे, हमारे पास देखें ये 2 पाउंड श्रेडेड चिकन है। चिकन ब्रेस्ट को हमने सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया और इस तरह से श्रेड कर लिया। अगर आपके पास ये बना हुआ फ्रीज़र में भी रखा हुआ है अगला पिछला, तब आपको बड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ बस चिकन ब्रेस्ट को उबाल लेना है और श्रेड कर देना है। और स्पेनिश में इसको कहते हैं देसब्रादा। श्रेडेड मीट को, चाहे गोश्त हो चाहे चिकन हो, श्रेडेड हुआ तो उसको कहते हैं देसब्रादा। तो बेसिकली ये चिकन अब देसब्रादा बनने जा रहा है मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चले ये थोड़ा थोड़ा सॉटे हो रहा है जब तक हम बताते हैं कि इस छोटे पतीले में क्या है। छोटे पतीले में हमने थोड़ा सा नमक डाल के किडनी बीन्स उबाल लिए हैं। किडनी बीन्स ज़रूरी नहीं है, आपको किसी भी किस्म के आपकी पसंद के बीन्स ले सकते हैं। लोबिया है, पिंटो बीन्स है, किडनी बीन्स है। उसको इतना गला लेना है थोड़ा सा नमक डाल के, बिल्कुल ज़रा सा नमक डाल के, कि इसको हम मैश पोटैटो की तरह मैश कर सकें। तो बेसिकली ये देखें, इसको मैं, ये मेरा 1 कप है, इसको मैं मैश कर रही हूँ। तो राजमा बेसिकली एक पॉपुलर बीन्स है, तो कुछ लोग वो पसंद करते हैं। अब बीन्स में क्या, आपकी मर्ज़ी है, आपको जगह इस तरह से स्मूश कर लेना है जो भी बीन्स लेके। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के हॉट सॉस। किसी भी किस्म का आप चिली सॉस ले सकते हैं। चूल्हा हमारा बंद ही है, ये बॉईल किए हुए रखे हुए थे। तो अब दोबारा स्मूश कर लेंगे। तोरता में बीन्स की बहुत अहमियत है, तो ये होना ज़रूरी है, चाहे आप कोई से भी ले लें, लेकिन होगा तो ये फुल पैकेज अच्छा सा बनेगा। तो ये देखें कैसा लग रहा है, गुई गुई सा ना। चले चिकन को देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा डन ही है। एक आध हाथ मारना होगा तो मार लेंगे, वरना डन ही है। ये देखें चिकन हमारी कितनी खूबसूरती से धुआंधार हो गई है। अब इसमें हम झटपट कुछ ज़बरदस्त से मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून लेवल्ड नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भुना कोटा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सब चला गया। और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तो एक लार्ज टोमेटो लेके उसको ग्राइंड कर लें। ये सैंडविच आराम से चिकन में भी बनाया जा सकता है और रेड मीट में भी बनाया जा सकता है। श्रेड कर लें जो भी बॉईल करने के बाद और उसको सेम प्रोसेस में कर लें। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी भुने हुए ज़ीरे की, टमाटर की, गरम मसाले की।
और बेसिकली तो अगर आप चाहें ना तो ये आमेज़ा बना के रख भी सकते हैं और उसके बाद जब दिल चाहा असेंबल कर लिया सैंडविच। फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस तरह से बना के मसाले के साथ, जैसे उबली भी रख सकते हैं ना, इस तरह से भी करके रख सकते हैं। तो अब बेसिकली इसे हमें 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। चूल्हे को कर देंगे अब हम मीडियम हाई से। देखिए 5-6 मिनट हो गई है, अच्छा सा भुन गया, खुशबुएं भी इतनी ख़तरनाक आ रही है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कोई भी आपकी पसंद का चिली सॉस, हॉट सॉस, मज़ेदार और लगेगा चटपटा सा। और इसको मिला लेंगे और चूल्हे को करेंगे बंद, अच्छे से मिला लेंगे। चलें, अब ये मैं मैश क्लियर करती हूँ और ये थोड़ा ठंडा होता है और फिर हम असेंबल करते हैं। देखिए हम वापस आ गए हैं, चूल्हा हमने मीडियम हाई पे रखा है और एक पैन रख दिया है। अच्छा, जो मैं ब्रेड का जिक्र कर रही थी ना, वो इस तरह की ब्रेड यूजुअली होती है, तो आपको जो भी इसमें क्लोजेस्ट मिले वो आप ले लें, ना मिले तो जो भी बन मिले उसमें कर लें, कोई हर्ज नहीं है। तो देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसकी पता है सबसे बड़ी खूबी ये है इस सैंडविच की कि इसको बड़ा अच्छा सा सेका जाता है, बहुत टाइम लेके बड़ा अच्छा सा। तो हम भी वही करेंगे। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया, तकरीबन 1-1.5 टेबलस्पून के आसपास, और ये यहाँ से बंस ये देखिए कटे हुए। तो अब ये एक हम डालते हैं यहाँ, और अगर फिट हो जाते हैं तो सारे डाल देंगे। तो बस अब इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमें सेकना है। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे। देखिए हमारे पास कुछ यहाँ श्रेडेड लेटस है, टोमेटोज़ है, आप लेटस ना मिले तो आप बंद गोभी भी ले सकते हैं, और यहाँ हमारे पास आवाकाडोज़ हैं, तो उसकी भी स्लाइसेस करेंगे। तो सबसे पहले इसको यूँ साइड में काटेंगे, और उसके बाद ये देखिए ये जो पिट है ये निकाल लेंगे, और फिर इसकी स्लाइसेस हमें चाहिए, तो इस तरह से करके स्लाइसेस ले लेंगे। चलें, ये मैं यहाँ थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करती हूँ और इसको अब पलटते हैं। अब यहाँ भी कर देंगे, एक आध दफ़ा और पलट के करेंगे। अब बस देखिए दबा दबा के अच्छे से सेकेंगे इसको। देखिए ये गर्मा गर्म अच्छे से हो गए हैं, तो अब इसको निकालते हैं हम। अब पैन को थोड़ा सा वाइप कर लेते हैं। चलिए ये अच्छे से वाइप हो गया। अब ये दोबारा थोड़ा सा इसको मीडियम पे कर देते हैं, और गर्म ही रहेगा, और हम सैंडविच को असेंबल करना शुरू करते हैं। अब ये देखिए हमारे ये दोनों जो है बॉटम हमने एक ही जगह रखे, और दोनों टॉप जो है वो एक ही जगह पे रखा हुआ है। तो अब हम बॉटम वाली लेयर पे ये बीन्स की लेयर लगाएंगे, जैसे मक्खन लगाया जाता है ना, इस तरह। जितना अच्छा लगता हो, ज़्यादा अच्छा लगता है तो ज़्यादा डालें, और कम लगाना तो कम लगाएं। मैंने ये रीज़नेबल लगाया जितना कि होता है। अब इस पर हम लगाएंगे चिकन की लेयर। बस फैला लेंगे इसको भी अच्छे से, सेम इसी तरह इस पे लगा देंगे। दबा दें थोड़ा सा। अब जो अदर साइड है, टॉप वाला पोर्शन है, उस पर मेनीज लगेगी। चले मेनीज भी लग गई, और अब श्रेडेड लेटस रखेंगे। अच्छा, अब आपके पास ना हो तो मैंने बताया ना, बंद गोभी को भी श्रेड करके डाला जा सकता है, तो आपको जितना दिल चाहता है इतना रखें। अब इस पर हम डालेंगे टोमेटोज़ की स्लाइस,
बस अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च और नमक, हल्का सा बिल्कुल, ताकि ये सीज़न हो जाए टमाटोस और ये लेटस थोड़ी सी। बस अब इसके ऊपर डालेंगे हम एवोकाडो की स्लाइसेस। चलिए ये भी हो गया हमारा अच्छे से, और अब ये दोनों कवर हो जाएंगे। और ये जो हमारा प्री हीटेड पैन है इसमें डालेंगे हम तेल। अगेन डालेंगे 1-2 टेबलस्पून और इसको बड़ा अच्छा सा ग्रिल करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फाइनल जो है ना, ये इससे सारा मज़ा क्रिएट होता है। ये अच्छे से जब होते हैं ना क्रिस्पी करारे से, चले अब इसको पलटते हैं हम और इसी तरह अदर साइड भी क्रिस्पी कर लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, एग्जैक्टली हमें इस तरह से चाहिए। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा नीचे की साइड के लिए हल्का सा तेल डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर कंजूसी की ना तब सैंडविच इतना अच्छा नहीं लगेगा। यही तो सैंडविच की खूबी है, ऐसा क्रिस्पी होता है और ख़तरनाक चटपटा होता है। आय हाय हाय, मज़ा आ जाता है, सोच के ही अभी मज़ा आ रहा है। देखें कैसे गज़ब के क्रिस्पी करारे हो गए। अब इसको हम निकालते हैं। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से तोरताज़ बन गए। अगर आप पहले से चिकन बना के रखें, बीन्स बना के रखें, सिर्फ असेंबल कर रहे, असेंबल्ड भी करके रखें, प्लास्टिक रैप वगैरह में, फ्रिज वगैरह में रख दें। जो लास्ट जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो जो उसको टोस्ट करना है सैंडविच को, उससे सारी जान पड़ जाती है। ज़बरदस्त सा क्रिस्पी करारा मज़ेदार सा चटखारेदार सैंडविच, ऐसा कि मज़ा आ जाएगा। आप लोग एक मरतबा बनाएंगे तो लाइफ टाइम बनाएंगे। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए दोनों तरफ से कैसे ज़बरदस्त सा ब्राउन ब्राउन। डबल रोटी इतनी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी, बीन्स की लेयर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी, उसमें ख़तरनाक सा फ्लेवरफुल चिकन, श्रेडेड लेटस और एवोकाडोस का गुईपन, टमाटोज, ओ माय गॉड, हर चीज़ ज़बरदस्त है। ये आप लोगों के लिए। और उसके साथ ये चिप्स एंड डिप, सोने पे सुहागा। अगर आप लोग को ये सॉस की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दूंगी। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।